तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में अवंश होल्डिंग आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है आखिरकार इसका जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो आज 3 दिन तक ये कंप्लीट करने को जा रही है, जो कि आज लास्ट डे है इसका सब्सक्रिप्शन का। बट दोस्तों हमें देखना होगा आखिरकार इस आईपीओ के अंदर में जो कि बड़े फार्म हाउस हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर, आखिरकार इन सबों का आईपीओ के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स रही है, यानी कि कैसा पैसा आया। और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो कि आज यानी कि लास्ट 3 डे 1:30 PM तक आखिरकार जीएमपी क्या, आखिरकार इस आईपीओ में हम लोग इंटरेस्ट अगर एप्लीकेशन देने को जा भी रहे तो हमें कितनी प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये सब बेसिक चीज़ है जो कि हमें जानना चाहिए आईपीओ में एप्लीकेशन देने से पहले। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आखिरकार जो इसका ओपनिंग था वो 12 दिसंबर को ही हो गया था और जो क्लोजिंग वो 15 दिसंबर, यानी कि आज ये शाम 5 बजे तक ओपन रहेगा। और इसका जो प्राइस बैंड है वो 256 टू 270 रुपये, क्योंकि इसका जो है 2 प्राइस बैंड है, क्योंकि दोस्तों ये मेन बोर्ड आईपीओ। अब दोस्तों फेस वैल्यू की बात की जाए जो कि 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। अगर दोस्तों इसका इश्यू साइज की यदि बात करें ना तो 345.16 करोड़ का निकल के आ रहा है और ये BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और जो एक लोड में नंबर ऑफ शेयर आएगा वो हम लोग कह सकते हैं जो कि पूरे 55 क्वांटिटी। दोस्तों मैं बता दिया हूँ आपको ऐसे भी पहले ही जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो 1:30 तक और करंट जीएमपी भी आपके सामने रखी जाएगी। अब दोस्तों इसका सब्सक्रिप्शन की यदि बात की जाए दोस्तों सबसे पहला अगर कोई है तो वह है क्वालीफाइड इन्वेस्टर। क्वालीफाइड इन्वेस्टर है और क्वालीफाइड इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर जो कि हम लोग कह सकते हैं जो कि 2.19 टाइम्स सब्सक्रिप्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूँ तो दोस्तों ये है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जिसे हम लोग शॉर्ट में HNI या फिर नॉन इन्वेस्टर बायर्स बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सब्सक्रिप्शन की यदि बात की जाए जो कि 0.33। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ क्वालीफाइड इन्वेस्टर से थोड़ी सी क्या बहुत कम हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो कि पैसा बहुत कम आया। अब दोस्तों नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा बिग HNI, जो कि दोस्तों बिग HNI है। और बिग HNI की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कि 0.46 टाइम्स इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो दोस्तों यह है स्मॉल HNI, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो इस सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो 0.08 यानी कि बहुत कम है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यह है रिटेल इन्वेस्टर है। और रिटेल इन्वेस्टर की यदि बात की जाए जो कि 0.35 टाइम्स। तो मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर बात यही हो रही है दोस्तों, जितने भी बड़े फार्म हाउस है वो सब के सब इस कंपनी के अंदर खाता तो खोला जरूर है, बट पैसा जो आ रहा बहुत ही कम आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो क्वालीफाइड का भी जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया है। वो जो कि मार्च अब देख रहे 1:30 तक जो इसका जो डेटा है सब्सक्रिप्शन का वो हम लोग कह सकते हैं जो कि 2.19 टाइम्स पैसा आया है। अगर दोस्तों थोड़ा सा ऊपर करूं तो एम्प्लॉय इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई है ना अदर। अब जो टोटल सब्सक्रिप्शन का जो दोस्तों डेटा है ना वो 0.53, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जिस तरह से आज लास्ट 3 डे है और 1:30 हो चुका है PM, अभी तक कंपनी के अंदर पैसे की बरसात होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के अंदर 1 गुना यानी कि 1 टाइम भी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आखिरकार अवंश होल्डिंग में हम लोग सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो तो देखा, बट इसका जीएमपी क्या निकल रहा है। तो दोस्तों जीएमपी की यदि बात की जाए जो कि 2 रुपया, यानी कि ये बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों इसका जीएमपी आप 2 रुपया देख रहे हैं और जो प्राइस बैंड था वो 270 रुपया हाईएस्ट प्राइस की मैं बात करूँ। और परसेंटेज बाय जो हमें यहाँ लिस्टिंग गेन दिख रही है वो 0.72, यानी कि ये लिस्ट जो होगा जीएमपी के अनुसार NSE और BSE के ऊपर वो 272। इसका भी क्या गारंटी है जो कि ये 2 रुपया भी ठहरे। बात समझ रहे हैं, अगर इतना जीएमपी इसके अंदर क्रैश हो सकता है तो दोस्तों 2 रुपया भी तो हो सकता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा इस आईपीओ से भी बचिए। जब तक हमें किसी भी आईपीओ के अंदर 25% से ऊपर का लिस्टिंग गेन ना मिले तो ऐसे आईपीओ से हमें बचना चाहिए, ना कि दोस्तों ऐसे आईपीओ में हमें एप्लीकेशन देना चाहिए। अगर हम देते हैं एप्लीकेशन तो दोस्तों खुदा न खास्ते कल को अगर इस आईपीओ का जीएमपी में और ज़्यादा गिरावट आई तो हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी ओपिनियन, और आपके मन में क्या है ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो कि अवंश आईपीओ यानी कि अवंश होल्डिंग आईपीओ से जितनी भी क्वेरी थी सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी एंड प्रॉफिट से रिलेटेड वो सब मैंने कवर की है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप एक अच्छी डिसीजन ले सकेंगे। तो दोस्तों चैनल के ऊपर यदि पहली बार हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे आईपीओ लाइन में खड़ा जिसका भी दोस्तों अपडेट आप तक पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।